happy to start this session today. It's very important to be here. It's an in-house session, and so we'll pass it on to Kevali Prabhu. He's a very, very wonderful disciple of Srila Prabhupada. He's very open to anyone who wants to seek his guidance. He's given a lot of us his time and his guidance and wisdom. And we're very, very happy that he's in Ujjain giving us his association and giving us how to love Srila Prabhupada. Srila Prabhupada disciples, as we know, are reducing over time. And so for Ujjain to take their association is very, very important. So we're very, very grateful for Kevali Prabhu to come. And we're happy, and we'll pass the mic on to Kevali Prabhu. Kevali Prabhu ki jai. His Grace Kevali Prabhu ki jai. नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामी नामिने नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। सो भक्ति चारू महाराज के बारे में, ग्लोरीज के बारे में कुछ बताना बहुत ही मुश्किल का काम है, क्योंकि भक्ति चारू महाराज की ग्लोरीज इतनी ज़्यादा है कि सूर्य के समान है वो। और मैं कुछ ग्लोरी बताऊंगा वो ऐसी है जैसे कि अपन कैंडल सूर्य के सामने लगा रहे हैं, उसका कुछ प्रकाश ही नहीं है। परंतु जो भी मैंने कुछ नोट किया है आज, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो महाराज में वैसे तो बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं, और उनके एग्जाम्पल हम देखते हैं कि उनके सब डिवोटीज़ में उनके आचरण हम खुद से देख सकते हैं, और कितने अच्छे उनका बिहेवियर है, उनका आचरण कितना अच्छा है। और महाराज के लाइफ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं एक्चुअली। और हम सब जानते ही हैं कि भक्ति चारू महाराज ने प्रभुपाद और इस इस्कॉन मूवमेंट के लिए कितना कुछ किया है। जैसे कि उन्होंने प्रभुपाद की सब बुक्स ट्रांसलेट करी है, और बाबा चरण सीरीज़ बनाई है मूवी। इसके अलावा उन्होंने अब इतने अच्छे भजन गा के हम सब के लिए रखे, ताकि उन भजन को सुन के और सुनने की इच्छा होती है। कभी भी इच्छा पूरी नहीं होती कि महाराज के भजन इतने अच्छे हैं। और महाराज ने ये इतना अच्छा मंदिर बना के दिया है, जिसमें सब भक्तगण आके एक साथ प्रभुपाद के मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उनके बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐसे, बहुत कई कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं ऐसे। तो महाराज में ऐसे तो बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, परंतु उनकी ग्रेट क्वालिटी ये है कि वो सबसे बहुत आत्मीयता के साथ व्यवहार करते थे। जिससे भी मिलते थे उनके ऊपर अपनी परमानेंट छाप छोड़ जाते थे। मैंने खुद ने फिलाडेल्फिया में नोटिस किया है कि जैसे महाराज ने अनजाने व्यक्ति से बात करी हो, परंतु वो महाराज उससे इतनी आत्मीयता से बात करेंगे जैसे उसको सालों से जानते हैं। और इसके अलावा वो आदमी इतना इम्प्रेस हो जाता है महाराज से कि वो हमेशा बाद में पूछता है कि महाराज सेकंड बार कब आ रहे हैं, थर्ड बार कब आ रहे हैं। तो ये महाराज का इम्प्रेशन था। वो सबसे बहुत ही आत्मीयता से बात करते थे, और उनके कंसर्न बहुत ध्यान से सुनते थे, जवाब बहुत अच्छे देते थे। महाराज कभी जल्दी नहीं करते थे। कई बार मैं महाराज को प्रोग्राम में ले गया हूँ, तो वहाँ पे शांति से सबसे बात करेंगे एक एक से। और फिर चाहे जितना टाइम हो, चाहे जितनी असुविधा हो, पर महाराज हमेशा जब तक सब लोग सेटिस्फाइड नहीं होते, महाराज वहाँ से जाते नहीं हैं। और महाराज की असीम कृपा मेरे परिवार पे बहुत रही है। और 2004 से महाराज कंटिन्यूसली मेरे घर आ रहे हैं फिलाडेल्फिया में, और साल में कभी एक बार, कभी 2 बार, और वो हमेशा आते थे महाराज और रहते थे। और मुझे सौभाग्य मिलता था कि मैं महाराज के प्रोग्राम्स अरेंज करूं। जैसे कि मंदिर में कभी मेरे घर भी प्रोग्राम अरेंज करता था, तो करीब 150-200 लोग आते थे। तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा नंबर है ये, परंतु महाराज का नाम इतना प्रसिद्ध था कि महाराज को सब लोग देखने आते थे, उनसे बात करने आते थे, उनसे शिक्षाएं लेना चाहते थे। तो काफ़ी लोग आते थे। और महाराज के दूसरे भक्त भी, जैसे डेलावेयर में जो रहते हैं, या न्यू जर्सी में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो सभी लोग आते थे। जैसे सुनते थे कि महाराज का प्रोग्राम वहाँ पे है, तो बराबर आते थे वो। और महाराज के प्रोग्राम में कभी फिलाडेल्फिया मंदिर में, कभी डेलावेयर मंदिर में, कभी न्यू जर्सी में, सब दूर
अरेंज करता था, और कभी भक्ति वृक्ष में, कभी किसी कांग्रेगेशन मेंबर के घर में। तो इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम महाराज करते थे और सबको बहुत ही आनंद आता था। तो ये महाराज की विशेष कृपा थी। और मैंने मेरे लड़के जो कि महाराज के डिसाइपल हैं, चैतन्य चंद्र दास, उसके लिए एक लड़की दिल्ली में देखी थी जो कि पंजाबी बाग मंदिर से है। तो मैंने एक बार महाराज 2011 में फिलाडेल्फिया में मुझसे मिल रहे थे। तो उस समय मैंने महाराज से ऐसे ही मजाक तौर पे कहा कि महाराज आप इसके असली पिता हैं, मैं उसका पिता नहीं हूँ, क्योंकि आप उसके रियल फादर हैं, स्पिरिचुअल फादर हैं, तो आप इसकी शादी करिए। तो महाराज ने उसको रियली सीरियस ले लिया और महाराज ने बोला कि केवल यू डोंट वरी, आई विल मैरी हिम। और महाराज ने यहाँ पे इतनी अच्छी व्यवस्था करी, और भक्ति प्रेम महाराज उस समय थे यहाँ पे, और उन्होंने और शुभानंद प्रभु ने दोनों ने मिलके इतनी अच्छी मैरिज हुई कि इसके बाद खरगोन से हम बारात लाए थे तो खरगोन के कई लोग बोले हम उज्जैन में शादी करेंगे, पर महाराज ने कहा कि वाह, नॉन डिवोटीज की शादी यहाँ नहीं हो सकती है। परंतु उस बहुत ही आनंद आया यहाँ पे शादी में, और महाराज की कृपा थी। महाराज खुद आके बैठते थे शादी में, घंटा 2 घंटा जितनी भी, और हर रोज़ आए महाराज जितनी भी, और हर बार पूछते थे सब व्यवस्था ठीक है, सब व्यवस्था ठीक है। ये महाराज की बहुत ही स्पेशल कृपा है। मैंने बैठ के महाराज के साथ कई बार डिस्कशन इस्कॉन फिलॉसफी भी किया है, और महाराज बड़े ही प्रेम से मुझे पढ़ाते थे और एक डायरी में लिख के मुझे समझाते थे, क्योंकि उस समय तक मैंने प्रभुपाद की बुक्स नहीं पढ़ी थी। तो मैं हमेशा क्वेश्चन महाराज से पूछता था, तो महाराज मुझे बोलते डायरी लाओ, मैं डायरी में लिखता हूँ। महाराज डायरी में लिख के मुझे सब समझा के कान पकड़ के मेरे को पढ़ाया महाराज ने। तो ये भी उनकी विशेष कृपा मेरे ऊपर है। और महाराज की एक बात स्पेशल ये है कि महाराज हमेशा इस्कॉन का भला चाहते थे कि इस्कॉन किस तरह आगे बढ़े। वो कभी भी अपना पर्सनल वो नहीं देखते थे, हमेशा देखते थे कि प्रभुपाद का मूवमेंट कैसा आगे बढ़े, किसमें प्रभुपाद का मूवमेंट का फ़ायदा है, प्रभुपाद की बदनामी नहीं हो कहीं भी। तो ऐसे हमेशा उनका यही लक्ष्य रहता था। और सबको मिलजुल के महाराज, सभी ग्रुप सबको मिलजुल के महाराज हमेशा साथ में रहना चाहते थे। तो उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे कि जब टर्ली केस हुआ था, वैसे कुछ लोगों ने सुना होगा टर्ली केस, जब इस्कॉन को $4 मिलियन का फ़ाइन देना था उन फैमिलीज़ को और वकील को, इनको। तो उस समय बहुत ही क्राइसिस जैसे हो गई थी कि इतना पैसा कहाँ से एक साथ आएगा। और उन लोगों ने नोटिस भेजा था कि अगर पैसा टाइम पे नहीं आया तो हम इस्कॉन के दूसरे मंदिर पे भी सू करेंगे और उनसे पैसा वसूल करेंगे। तो उस समय मतलब कि प्रभुपाद का मूवमेंट का नाम बदनाम होता है, इसलिए महाराज ने $1 मिलियन प्रॉमिस किए थे, जो कि महाराज के पास नहीं थे। पर महाराज ने कैसे तो भी सब लोगों से उधार लेके कैसे तो भी महाराज ने इकट्ठे करके दिए थे। महाराज बोले कि अगर मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो महाराज हमेशा सोचते थे कि इस्कॉन का कैसे फ़ायदा हो और प्रभुपाद का नाम कैसे नीचे नहीं जाए। तो उनकी हमेशा यही कोशिश रही है। ऐसे ही न्यूयॉर्क मंदिर में आपने सुना होगा, ब्रुकलिन मंदिर में जो कुछ ट्रस्टीज़ ने मंदिर को लेने की कोशिश की थी, पर महाराज बहुत हिम्मत करके कुछ सन्यासी इसको लेके महाराज मंदिर में गए, वहाँ पे जोरदार कीर्तन किया। पर बाद में वो ट्रस्टीज़ बोलने लगे कि आप खाली करिए मंदिर को, नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। और तो भी महाराज ने बहुत हिम्मत से काम लिया, और कैसे तो भी आप भगवान की दया है, देखो महाराज की कृपा है कि वो मंदिर इस्कॉन को वापस मिल गया है। नहीं तो उन लोगों ने तो इवन इस्कॉन का साइन तक निकाल दिया था जो बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ था। ऐसे ही महाराज इवन रितलिक ग्रुप के लोगों से मिले महाराज, और उनको भी साथ में लेना चाहते थे। और तो महाराज का यही प्रयास हमेशा रहा है कि जितने भी प्रभुपाद के लोग हैं सभी साथ में मिलजुल के प्रेम से रहे और उसको आगे बढ़ाएं, अपने मूवमेंट पर आदर देना, आपस में फाइट करें, तो वो सबके लिए नुकसानदायक होगा। तो महाराज हमेशा यही कोशिश करते थे कि कैसे तो भी सब लोग साथ में रहें। जब महाराज हमारे घर में रहते थे तो हमेशा मेरी वाइफ से पूछते थे, कभी नीचे आते थे कि माता जी आज क्या भोग बना रहे हो। तो मेरी वाइफ बोलती थी मैंने कुछ सोचा नहीं महाराज अभी। तो महाराज बोलते थे आप चिंता नहीं करिए, आज मैं खाना बनाऊंगा। और महाराज ऊपर जाके चेंज करके आते थे और फ़ौरन सब्जियां काटना और चालू कर, तो जो भी साथ में उनके रहते थे वो सब साथ में आ जाते थे महाराज के। और विदिन ½ एन आवर 45 मिनट इतना अच्छा
भगवान भोग बनाते थे भगवान के लिए और ऑफर करके जब खाने बैठते थे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा आता था कि कभी ऐसा खाना कभी खाया नहीं है किसी के हाथ का भी। मेरे को हमेशा से नूडल्स से यार वेस्टर्न खाने से मुझे हेट्रेट है, मैं कभी खाता नहीं था। पर महाराज ने एक बार महाराज ने नूडल्स बनाए कि आज नूडल्स ही बनाते हैं, तो इतने अच्छे बने थे वो कि तब से मैं आज तक नूडल खाता हूँ, कभी भी मेरे को वो नहीं तो महाराज के हाथों में वास्तव में कुछ जादू था ऐसा कि महाराज ऐसे बनाते थे। और महाराज जब भी मेरे घर में रुकते थे तो हमेशा सवेरे जब वॉक पे जाते थे और मैं भी उनके साथ जाता था और दूसरे डिवोटी साथ में जाते थे और हमेशा बहुत सीरियस होकर वॉक करते करते जब करते थे और काफ़ी आनंद आता था। और जैसे कि मैं टेम्पल एडमिनिस्ट्रेशन में फिलाडेल्फिया में कई सालों से इन्वॉल्व था, मुझे जब भी प्रॉब्लम हुई मैंने महाराज इट वाज नॉट रिलेटेड टू महाराज एट ऑल, महाराज को वहाँ फिलाडेल्फिया मंदिर से कुछ लेना देना नहीं था, पर मैं जब भी पूछता था क्वेश्चन कि महाराज इस बात को कैसे टैकल करें, तो महाराज हमेशा बहुत प्रेम से जवाब देते थे और बहुत बुद्धिमत्ता से बताते थे। और तो महाराज एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत ही अच्छे थे वास्तव में कि वो प्रॉब्लम मेरी सॉल्व हमेशा करते थे। क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा सोचता था कि अब क्या करूं, कुछ जवाब नहीं था, तो मैं कभी तो महाराज को कॉल करता था, कभी पूछता था पर्सनली, और महाराज हमेशा अच्छी सलाह देते थे। और दूसरी बात यह है कि महाराज हमेशा जल्दी उठाते थे अर्ली मॉर्निंग को, जैसे 1:30 बजे उठाए तो 3, साढ़े 3 बजे 4 बजे तक उनकी माला हो जाती थी। इसके बाद में हमेशा वो दूसरे टेम्पल्स को या दूसरे लीडर्स को, इस्कॉन लीडर्स को फ़ोन करते थे। हमेशा सवेरे में उनकी आवाज़ सुनता था, उनके नेक्स्ट रूम में मैं रहता था, उनकी आवाज़ हमेशा सुनता था। कभी डिसाइपल्स को कॉल करते थे 4:30 बजे और उनकी सब प्रॉब्लम सुनते थे, उनको अच्छी एडवाइस देते थे कि कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा डिवोटी बन सके। तो ये महाराज पर्सनली हर चीज़ लेते थे और उनकी समस्याओं का हमेशा समाधान करते थे। महाराज के हर डिसाइपल का महाराज से यूनिक संबंध रहता था। और महाराज की खूबी ये थी कि महाराज की याददाश्त इतनी अच्छी थी कि मैं तो सोच नहीं सकता हूँ, क्योंकि उनको सब बच्चों के नाम याद थे। मुझे मेरे बच्चों के और ग्रैंड चिल्ड्रन के नाम याद नहीं, पर महाराज को सबके नाम याद थे। कि मेरी फैमिली में करीब 60 बच्चे हैं, मेरे ब्रदर सके, सिस्टर सके, तो मैं तो कई बार नाम भूल जाता हूँ, पर महाराज को एक एक के नाम याद रहते हैं। और सिर्फ नाम ही याद नहीं, उन्होंने क्या क्या काम किए ये भी याद रहता था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, जैसे मेरी बड़ी लड़की है, उसका नाम कृष्णा है, तो वो जब हाई स्कूल में थी तो उसको फर्स्ट प्राइज़ मिला था, ऐसे कंपटीशन में पूरे स्टेट में फर्स्ट आई थी वो। तो महाराज ने करीब 10 साल बाद बताया, एक बार मंदिर में क्लास दे रहे थे तो बोल रहे थे कि कृष्णा फर्स्ट आई थी ऐसे कंपटीशन में। हम सब तो भूल गए थे, पर महाराज को कैसे याद रहा, मुझे समझ नहीं। ऐसे ही मेरा लड़का चैतन्य चंद्र है, जो महाराज का डिसाइपल है, उसने एक बार मंदिर में जब महाराज आए थे तब उसने इल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग के बारे में बोला था, तो कुछ लाइन्स यानी कि 10-15 मिनट के लिए। तो महाराज ने उसकी शादी में यहाँ उज्जैन में 20 साल के बाद में जब उसकी शादी हुई, जब बोला कि चैतन्य चंद्र ने ये बोला था वहाँ पे मंदिर में, महाराज को इतना याद रहा। मैं तो बहुत आश्चर्य की बात है कि महाराज ऐसी छोटी छोटी चीज़ें इनसिग्निफिकेंट लोगों के लिए भी मतलब इतना याद रखते हैं महाराज। और कैसे याद रखते थे वो, अपने सोचने से एकदम परे है। तो मैंने महाराज से इच्छा जिक्र करी थी कि महाराज मैं आपके साथ जब रिटायर होऊंगा आपके साथ रहूँगा यहाँ पे। तो महाराज ने कहा था कि तुम फ्लैट ले लो, तो मैंने अच्छा बोला कि ठीक है महाराज। तो महाराज ने फ्लैट बना दिया, परंतु दुख की बात है महाराज नहीं है। परंतु मैं महाराज के सब भक्तों में और स्पेशली भक्ति प्रेम महाराज में महाराज के सब लक्षण देखता हूँ, गुण देखता हूँ। तो मेरी इच्छा ऐसी होती कि अगले साल से 2-3 महीने यहीं रहूँगा उज्जैन में हर साल। तो ऑल ग्लोरीज टू भक्ति चरु स्वामी महाराज की जय। Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shlakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Thank you, Prasad Prabhu, for organizing these remembrance sessions. Thank you, Maharaj. I spoke this morning, so I'm not sure what I should say. My time with Guru Maharaj was
back in 1990, 91, right, when I traveled with Guru Maharaj. And so that was quite a unique experience for me, because, as I mentioned, I'd never been to India even, or stayed in a temple, but I found myself in Srila Mayapur, of all places. And so maybe a few reflections. Yeah, Guru Maharaj is very merciful to me. It's difficult to understand why, maybe. He always kind of wanted to keep me close by. And so I had the opportunity to do some service personally, as Rasaraj Prabhu mentioned. I assisted. I was an assistant in London with the European retreats that were being held. And so, Guru Maharaj would contact me and find out how many people were coming on the retreat and where we should have the retreat. And so I would give him sort of a monthly report, actually. I looked after an account, which is in the name of, there's an account called Hare Krishna Arts and Publications. So originally that was set up for the distribution of spiritual connections, actually. Magazine, which you're familiar with, I'm sure. And then Abhay Charan video series came out, and we had a subscription-based service. So devotees paid a monthly fixed amount, and when the next tape came out, we would send them the tape. All right. And then the next project came along, and it was the retreats. And so we used that account for retreats, organizing retreats. And every month, one of my responsibilities was to send a kind of monthly report to Guru Maharaj of all the transactions that had happened in that month. So Guru Maharaj took a close interest in, and I think, as Kevali Prabhu mentioned, he had this attention to detail, right? And often he might ask a question, and I'd be kind of completely caught off guard, right? Not expecting a question. So it wasn't as if I just sort of emailed and the report and it never got read, right? Which is perhaps what I was thinking, that Guru Maharaj is always busy with so many other things. Why would he want to read this report? But he would actually spend time and read the report and then ask questions, right, on it. So that was nice. And then we started doing the European retreats, and then often Guru Maharaj would ring up and ask me. He'd call me and say, how much money is there, right? And as you all know, Guru Maharaj, there was lots of projects that Guru Maharaj was involved with, which required funds. And so the London devotees helped as much as they could, UK devotees, in various projects. And so he would instruct me, send £10,000 to Ujjain or Dealand, in fact, like that. So I'd make the transfer. So that was a very nice service. It's sort of like service in separation, so to speak. It wasn't sort of personal, physical association in that respect. And then when Guru Maharaj used to come to London,
I didn't, you know, he would stay with a family's house, and there were devotees there who were looking after him. Right? Maybe he'd travel with a brahmachari, right? Who would look after Guru Maharaj's needs. But then he'd call me and say, you know, if I hadn't visited, like after 2 days when Guru Maharaj arrived, he'd call me and ask what happened, you know, why I wasn't coming to see him. And you know, he would. I mean, one of my services was to give a massage, right? And again, I'm not qualified. I have no qualification to give massage, and it was just, I think, another way that Guru Maharaj kept me close to him, and because I think he knew that this boy is a nonsense, and unless I keep a watchful eye on him, he'll do some sort of nonsense. So he used to keep me, close like that. And then I had this service of giving massage, and once I sort of asked, well, you know, was it actually helping in the evenings, or was that, you know, the last thing you want to do if you're trying to take rest is have somebody, you know, pulling and pushing at you. So very mercifully, Guru Maharaj said, no, it did help him take rest. So there was like that. Then once, actually, Guru Maharaj, when on our travels, my travel with Guru Maharaj, it was in Mauritius, in fact. A few things. One thing that Guru Maharaj said to me was that he said, "Oh, Krishna consciousness is an adventure," right? And at first I thought, okay, what does that mean exactly? Krishna consciousness is an adventure. Because we were sitting, this would have been in 1991, and we were in Mauritius. Mauritius, I mean, even now to some degree, is quite a high-end tourist destination, right? If you're well off, you would go on holiday in Mauritius, right? So what to speak of back in 1991. And so then Guru Maharaj, you know, expanded, and he said, well, actually, you see, as devotees, you get to stay in the top places, right? You get to travel around the world, right? And you get to meet, you know, celebrities, right? And when I reflected on that, and I was like, okay, is that really true, right? So, yeah, when I was traveling with Guru Maharaj, we traveled around the world, right? We stayed in, you know, quite luxurious apartments, and we met so many famous people, right? As a devotee, I would have never have met, for example, George Harrison. I was a member, many of you may know George Harrison, member of the Beatles, right? And how, I mean, you know, again, how did that come by? Because Mukund Maharaj, right, he used to come to London quite a bit in those days, early days, Mukund Maharaj. He had some disciples in London. And they wanted a driver, the family wanted a driver for Mukund Maharaj. So I was, you know, had nothing to do as usual. And so I volunteered myself to drive Mukund Maharaj wherever he wanted to go. So one day Mukund Maharaj simply said, oh, okay, let's go and see George Harrison. Right. So I was like, wow, okay. You know, this is quite a unique opportunity. And so we traveled out to Mukund Maharaj's place, which is just a place called Henley upon Thames, just outside of London. And as you can well imagine, it's quite an expansive estate where he lives. And so briefly, I was introduced to Mukund Maharaj, to George Harrison. Right. Again, because why? I mean, as an ordinary person, I would, you know,
what is the chance of meeting a celebrity like Mukund Maharaj? Not George Harrison, sorry. No chance at all. Right? And so here, as a devotee, you get to meet all sorts of people. Mukund Maharaj, George Harrison was one such celebrity. There was, in South Africa, in fact, at the time, it was just when apartheid was coming to an end in South Africa. And so Nelson Mandela was released from prison, and they had a program. So Rafa Yatra in South Africa would be over Christmas period, right? So like a week celebration on a Durban beach, right? And so yeah, I had the opportunity to meet Nelson Mandela. And I think even here at the opening, was it, who came? Rani Mukherjee? And was it also Ashra Roy came? No? Okay. Right. Rani Mukherjee. So yeah, so again, you know, I remember at the opening here, there were soldiers, wasn't there, on the rooftops, right? There were armed soldiers on the rooftops. And at first I thought, wow, maybe the Prime Minister's coming. And it turned out to be, okay, Rani Mukherjee, so an actress. So even an actress, right, warrants armed protection. Right? So it was quite an extraordinary experience here in Ujjain. Yeah, like that, I went visiting many countries, in fact. I have, if I may, Maharaj, I found it, I was thinking what to say. I don't know if devotees have any questions. I can maybe answer some questions. Following lunch, following this morning's lecture. There was a text message. There was a text I wrote about 2 or 3 years ago. Let's see if I can find it. Okay. All right. I hope you don't mind me sharing this. It's entitled I wrote this on 9th of July, 2020. And it's entitled When Guru Maharaj decided to leave. Decided to leave Ujjain and travel to Deland. He set into motion a chain of events that no one could have foreseen. When Guru Maharaj arrived in Deland, understandably, he was tired and jet-lagged from the long flight. Then came the news that he was running a temperature and he was admitted into hospital for checks. None of us wanted to even contemplate that possibility that he might have come into contact with coronavirus, and that within 21 days he would leave this material plane. In the days that followed, there was a tremendous outpouring of grief across the world as we tried to make sense of what had happened. The following are my thoughts, and I find some comfort and reassurance for my aching heart. While the spiritual master is present, we have an opportunity to serve him directly in so many ways, and this is a great source of inspiration. When the spiritual master is no longer physically present, the disciple must cultivate that relationship within the core of his heart. A spiritual tug of war, no, tug of love, takes place. Right. I don't know if you're familiar with tug of war as a sport. There's two teams and a rope, and they pull the rope on the opposite sides, and whoever can pull it more across a particular boundary wins.
So a spiritual tug of war, no, spiritual tug of love takes place. The rope of love is chalked out, and the middle is marked out as a boundary between the material and spiritual plane. We as disciples and well-wishers gathered our forces, an expert team of medics who meticulously went over the charts, the parameters, set milestones to map Guru Maharaj back to normal. The worldwide community of devotees chanting with intensity and intent as never before. Special yagyas and offerings to Lord Nrsingadev. Surely our desire would win over. On the other side, however, beyond our vision, was Srila Prabhupada and Krishna. Right. And of course, as we all know, that their desire, Prabhupada's desire and Krishna's desire, won over our desire. Right. So I was reflecting. One devotee, Anuraksha Prabhu, he asked me why we came to Ujjain. I was in his room, and on his wall he has this poster, and it's got a quote from Guru Maharaj, where Guru Maharaj says, I think it's a paraphrase, I instructed you to never trust your senses. So don't trust your senses. Do not think that I have gone away. Right? Your love for me will be shown by you find me, right? Find where I am, right? And that's how your love for me will be shown. And then I realized, this is why I came to Ujjain, actually. To find Guru Maharaj. Because all of you have Guru Maharaj in your heart. And that's why I came here. Sorry. Thank you. Namo Vishnupadaya Krishna Vishtavitali Srimate Bhakti Charu Swami Namine Snigdha Chita Shupnita Bhagminam Charashapratam Prabhupada Gata Prananami Bhakti Charu Vadam. हम बहुत भाग्यशाली हैं, कृष्ण भक्त भक्ति माया है, उनमें से भाग्यशाली है इस्कॉन के साथ जुड़ गया है। कोई भी जगह जाएंगे, इस्कॉन का भक्त उनका सम्मान अलग है। और इस्कॉन में गुरु महाराज का सबके साथ इतना प्रेम है, तो किसी को बोलोगे भक्ति चारू महाराज का शिष्य है, गुरु महाराज के नाम से बहुत सम्मान मिलते हैं। तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। 7 साल पहले, अभी तो परसों दिन प्रभात की भक्ति आ रहा है, वृंदावन में गोवर्धन में प्रभात तिरुभक्ति थी मना रहा है। गुरु महाराज और कृष्ण भारती महाराज इस तरह 8-10 सन्यासी प्रभात डिसेबल थे। मैं भी नया सन्यासी हूँ, हम उसको ग्लोरिफिकेशन करने के लिए आते हैं। तो गुरु महाराज और सन्यासी क्या बोले, मैं आधा मिनट 1 मिनट बोल के प्रणाम करके, तो बाद में गुरु महाराज के बचे, गुरु महाराज उसको क्या करना चाहिए था इस स्थिति में। तो बोला ना, अच्छा किया है। क्योंकि गुरु महाराज बोलते जब गौरी मठ में मुझको बुलाते थे कुछ बोलने के लिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती आविर्भाव तिरुपति थी में, तो सब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गौर का शिष्य लोग, मैं कुल उनका ग्लोरिफिकेशन करता हूँ। मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती नहीं करता हूँ, मैं उनका शिष्य को करता हूँ। तो
उन्होंने कहा हाँ इस तरह ज्येष्ठ भक्त के बीच में नहीं बोलने अच्छा है, और यदि बोलोगे तो उनका महिमा कीर्तन कर सकते, एक अच्छा शिक्षा है। गुरु महाराज का जो बांग्ला का प्रभाव है, तो लूटी तो भांडार, मारी तो गंडार। तो इसका होता है जो लूटना है तो रिजर्व बैंक को लूट करो और जो मारना है किसी को हांडी को तो डायनासोर मारना चाहिए, छोटा मोटा चूहा मार के क्या फायदा है। तो गुरु महाराज का हर काम बहुत बड़े बड़े सोचते थे, और इतना बड़े बड़े हर जगह भगवान को तो सफलता देगा नहीं परीक्षा है। तो उस तरह देखे प्रभुपाद ने भी इस तरह लीग ऑफ डिवोटी इस तरह नाम देके चालू किया था। तो ये करना कोई कठिन काम नहीं था, लेकिन कृष्ण ने चाहा नहीं, क्योंकि कृष्ण ने प्रभुपाद को अमेरिका भेजना चाहते थे, इसलिए सफल नहीं होने दिया। उसी तरह गुरु महाराज का बहुत सारा प्लान था, कृष्ण ने सब कुछ सफलता दिया नहीं। इस तरह गुरु महाराज एक सिनेमा बनाना चाहते हैं, बनाया, सिनेमा हॉल में देखा है दुनिया में कौन सन्यासी आज सिनेमा का डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनेगा, और सिनेमा आज भी चल रहा है यूट्यूब में परिक्रमा करके। कि आचार्य का उद्देश्य है पूर्वतन आचार्य का वाणी को सफल करना। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा केवल नवद्वीप मंडल परिक्रमा करके सारा जगत उद्धार होगा, तो इसलिए उन्होंने एक मूवी बना, सिनेमा बनाया, नाम है परिक्रमा बांग्ला में। और वह देखा किस तरह परिक्रमा करके एक वेश्या से शुरू करके, एक चीटर से शुरू करके, एक छोटा बच्चा से बिजनेसमैन, सब एक साथ जाकर सभी की किस तरह शुद्ध हो सकते, बहुत सुंदर रूप से। और जिस तरह सिनेमा में जिस तरह सीन होना चाहिए, क्या बोला, कॉन्फ्लिक्ट, विलेन वगैरह उस तरह था, लेकिन उसके माध्यम से कृष्ण भक्ति को कितना सुंदर रूप में उन्होंने प्रदान किया है, आज भी सिनेमा हॉल में चलते हैं। और जब वो सब लोग उन्होंने जिस तरह टीवी सीरियल बना के देखा, और देश में नहीं कितना डायरेक्टर इस तरह है देश विदेश जाकर इस तरह मूवी बनाना और सन्यासी होते हुए इस तरह एक्टर एक्ट्रेस के साथ बातें करना, उनका नीड फुलफिल करना एक छोटा मोटा बात नहीं है। एक एक एक्टर एक्ट्रेस के नीड अलग अलग होते हैं और उसका रहना सहना खाना पीना अलग अलग आदमी का डिमांड अलग अलग है। और ख़ास करके भक्त तो है नहीं वो लोग, उनका सहन करना, उसी टाइम कौन सा टेक्नोलॉजी आया है, कौन सा स्टूडियो में ये शूट करना चाहिए, इसकी और सबको सिखाना पड़ता है। जो एक व्यक्ति था उनका नाम आली, मुसलमान लोग है, वो पेंटर था, बहुत अच्छा हर जगह में। लेकिन गुरु महाराज फिर उनको भी जाके सिखाना, नहीं इस तरह पेंट करो, इसके हर जगह हर व्यक्ति को सिखाना पड़ता है। सबसे एक मजा का शूटिंग था जगन्नाथ महापुर राजापुर जगन्नाथ मंदिर में, भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तिरभाव समाधि देंगे और इतना गर्मी है 50 डिग्री सेल्सियस, और हर बार मिस्टेक करते हैं वो शूटिंग, और धूप में खड़ा होके कोई नहीं रहा बात होगा, 4-5 घंटा धूप में खड़ा आना पड़ेगा, गुरु महाराज कराना पड़ेगा। मतलब कैसे कर रहा है, हम भाग के जाते हैं फिर हमें गुरु महाराज को खड़ा होना पड़ता है। और फिर धूप में फिर मॉनिटर में देखना पड़ेगा कि ठीक हो रहा है कि नहीं। फिर वो धूप में पूरा डार्क बना के उनका आँख को ढक के फिर गुरु महाराज देखते थे, नहीं ये ठीक नहीं, फिर दूसरा बार करो। तो इस तरह पैसा कहाँ चाहेगा, चिंता नहीं, भगवान के लिए करना तो आ जाएगा। तो एक भक्त बोलता है तुम्हारे गुरु महाराज भगवान के प्रति इतना भरोसा है,
हाँ, समुद्र में छलांग लगाते हैं तो भगवान हमको बचाएंगे। तो उन्होंने अभय चरण समाप्त भी किया है, सफल है। बहुत सारे व्यक्ति ने यह देखकर भक्त बना है। वासुगोस्पुर ने कहा उनका शाশুड़ी, अच्छा वो या भक्त ने, लेकिन रोज अभय चरण देखते हैं। ये उनका जीवन का एक ही सेवा है, सारा दिन अभय चरण देखना है, क्या बने। तो वो तो सफल है, लेकिन बहुत कुछ प्लान है। कोई के आदमी अच्छा गाड़ी में घूमना शर्मिंदा लगता है, गुरु महाराज ने हेलीकॉप्टर में चला, नहीं मैं जाऊँगा तो हेलीकॉप्टर देना चाहिए। तो एक बार एक खराब अच्छा गाड़ी नहीं था, गुरु महाराज ने डांटा, क्या अच्छा गाड़ी नहीं था कुछ। तो उनका सबसे बड़ा था केवल हेलीकॉप्टर। गुरु महाराज की इच्छा है, प्रभुपाद और इस्कॉन का भक्त सर्वश्रेष्ठ है। प्रभुपाद का शिष्य लोग सुने कितना समय, वो लोग कलकत्ता से आते हैं, रास्ता बहुत खराब है, इसलिए बहुत बार प्लान किया था उन्होंने जो एक हेलीपैड बनाएंगे। बाद में तो बनाया, और हेलीकॉप्टर से कम से कम जीवीसी सन्यासी प्रभुपाद शिष्य लोग कोलकाता से मायापुर आएंगे। बहुत बार उन्होंने किया, खुद ने आके एक बार देखा। तो इस तरह बड़े बड़े प्लान है जो कोई नहीं सोच सकते, गुरु महाराज वो लेके सोचेंगे। और मायापुर से कलकत्ता से मायापुर एक रास्ता है, रास्ता बहुत खराब है, इसलिए गंगा के रास्ता होना चाहिए। कैसे बनाएंगे? लॉन्च में जाना चाहिए। लॉन्च में इस तरह फैसिलिटी होना चाहिए, फ्लाइट में जिस तरह फैसिलिटीज होगा उसी तरह लॉन्च में होना चाहिए, ताकि बड़े बड़े आदमी ऐसे ट्रैवल करेंगे। तो गुरु महाराज एक रूम में बैठ के कितना देखते हैं वो लॉन्च का कीमत कितना है। उसकी इंचार्ज कौन बनेगा, क्या क्या मेन्यू देंगे, फ्लाइट में जिस तरह मेन्यू था खाना 4-5 घंटा, वह क्या क्या बजाएंगे, इस तरह लास्ट में वो तो बहुत भाव है। लास्ट में गुरु महाराज से ठीक है पहले लॉन्च खरीद कर 30 लाख रुपये से भी एक लॉन्च खरीद किया। तो वह गुरु महाराज खुद ने उठ के चल के कलकत्ता से एक बार आया, दूसरे भी इस तरह कोशिश किया। वो फिर भी गुरु महाराज छोड़ा नहीं प्लान, मायापुर अथॉरिटी कलकत्ता अथॉरिटी से बात करके। तो किस तरह ये ट्रांसपोर्ट में कहा केवल उनका पोर्ट होना चाहिए, इधर में कहाँ पोर्ट होना चाहिए, कितना स्टाफ होना चाहिए, तो सब डिटेल्स बहुत बार में मीटिंग किया उन्होंने। हो सकते उनका उसी टाइप पूर्ण शुद्ध भक्त की इच्छा भविष्य में होगा। इधर में गुरु महाराज का एक प्लान था, एयरपोर्ट बनाना है, उसको भेजा बहुत, और 2-4 भक्त हम साथ जमीन खरीद करने के लिए एयरपोर्ट बनाने के लिए। तो गुरु महाराज का इतना सोचते हैं। तो एक बार पॉलिटिकल पार्टी बनाना गुरु महाराज का, क्योंकि आज नहीं एक दिन तो होगा ही, क्योंकि सारा दुनिया गुरु महाराज के कारण सारा दुनिया जब कृष्ण भक्त शासन करेंगे अर्थात राजा कृष्ण भक्त होगा, और डेमोक्रेटिक वर्ल्ड है। अभी चुनाव में होना चाहिए, तो चुनाव में होगा तो पार्टी तो होना ही चाहिए, टुडे और टुमारो तो बनाना ही पड़ेगा। तो अभी से थोड़ा ब्लूप्रिंट देगा तो अच्छा है। पॉलिटिकल पार्टी बनाना, गुरु महाराज का प्लान है। हर जगह में पैसा से कोई कम नहीं होता है, तो इसीलिए गुरु महाराज की इच्छा है एक अच्छा बिजनेस बनाकर पैसा हर मंदिर को, किसी को गुरु महाराज की किसी को पैसा के लिए टेंशन नहीं करना, प्रचार के लिए इस तरह हम कुछ बनाएंगे। तो अलग अलग पहले आके वाटर फैक्ट्री, वाटर जिस तरह पानी में रेल में रेल नीर है, पहले तक वो नहीं था। तो गुरु महाराज का पहले वो प्लान था ट्रेन में हम इस तरह बने, उसके लिए वाटर प्रोजेक्ट बना था, बहुत पैसा खर्च भी होता में, लेकिन वो काम में लग रहा है।
वह सफल होने, लेकिन गुरु महाराज का प्लान था। उसके बाद देखा कंस्ट्रक्शन कंपनी बहुत अच्छा चलता है। तो गुरु महाराज प्लान यह, हाँ उसके पहले गुरु महाराज ने सोचा आजकल सबसे फेमस है डिज्नीलैंड, तो हम डिज्नीलैंड बनाएंगे, नाम देंगे थीम पार्क। तो इसलिए 300 एकड़ जमीन देखा, तो नहीं मिला, तो इधर में जब IT पार्क बना तो गुरु महाराज देखा ये IT पार्क बनाने से हमें 125 करोड़ रुपए का आसपास लगेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना पड़ेगा। तभी कंस्ट्रक्शन इतना तो हमें कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाएंगे, तो इतना बड़ा कौन बनाएगा। तो इसीलिए छोटा छोटा कंस्ट्रक्शन कंपनी बना के धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो गया, इसीलिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी बना दिया। और यह काम नहीं, या भाई जैक अलग अलग दूर दूर जाके वो कंपनी काम भी किया। हमारे श्रीनाथ कृष्ण को कहा, उन्होंने भेज दिया था, बहुत बड़ा कंपनी भी था। श्रीनाथ कृष्ण को इतना बड़ा बिजनेस था, वो अशोक के गुरु महाराज का कंस्ट्रक्शन कंपनी में घुस गया। तो इस तरह बिजनेस, बिजनेस और क्या था, बड़ा बड़ा प्लान। हाँ, गुरु महाराज का और एक प्लान था, उन्होंने और ड्रीम था, जो कोई भी जगत का परिवर्तन करने के लिए स्टूडेंट मूवमेंट, जगत का कोई क्रांति लेगा तो स्टूडेंट मूवमेंट है। इसीलिए उन्होंने लंदन में पांडव सेना चालू किया, सूरत में भी पांडव सेना चालू किया। और गुरु महाराज का एक ड्रीम था, जो कोई क्रांति जब स्टूडेंट लेके आते हैं तो वो शिक्षक को भी आदर्श होना चाहिए। तो गुरु महाराज एक बहुत बार बोला, उनका एक थीम था पुस्तक लिखने के लिए, उसका थीम इस तरह है, वो एक टीचर आदर्श शिक्षक, उनका एक स्कूल रहेगा, बोर्डिंग स्कूल रहेगा, वो बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने सिखाएंगे, वहाँ से जो स्टूडेंट बनेगा वहाँ जाके बाकी देश को शासन करेंगे। इसलिए गुरु महाराज का प्लान था बोर्डिंग स्कूल बनाना। और बोर्डिंग स्कूल में जो इस तरह भारत में डून स्कूल, वह गुरु महाराज का इस तरह प्लान था, जो सबसे क्रीम व्यक्ति, जिस तरह हमारे उसी टाइम भारत में 25 स्टेट था, तो हर स्टेट से 1-2 लड़का केवल चांस मिलेगा उनको। और वहाँ पर हॉर्स राइडिंग से शुरू करके इस तरह बड़े बड़े कुछ रहेगा। तो जहाँ पर वो ट्रेनिंग के बाद राजा बनेगा मंत्री, उस तरह वो ट्रेनिंग देना चाहिए। तो उसी टाइम नया नया एनिमेशन खूब फेमस हो गया था। तो गुरु महाराज का जब ये 2004 में मंदिर बना, एनिमेशन उसी टाइम थ्री बहुत फेमस हो गया। तो गुरु महाराज एक कंपनी खोले, इसका नाम है वेदा गेम्स करके कनाडा से भक्तों लेकर आया, हमारे चिरंजीव प्रभु मिल के एक बहुत बड़ा टीम बनाया। लाखों लाखों रुपये उनका सैलरी था। और एक दिन में गुरु महाराज बोले नहीं चलो कंप्यूटर चाहिए, तो कोलकाता जाकर 30 लाख रुपया से कंप्यूटर खरीद करके एक दिन। और हमारे यह फ्लोर का फर्स्ट फ्लोर वो पूरा वेदा गेम्स पूरा उस तरह क्या बोले IT कंपनी में जिस तरह था सेपरेट करके बहुत आदमी यहाँ मितेश वैभव ये वह भी यह नौकरी करते थे। और यह जब छोटा बढ़ गया, ये हमारे यूडी के एक फ्लोर पूरा किराया मिल लिया, वह वेदा गेम्स वह भी शिफ्ट कर लिया। तो वहाँ गुरु महाराज का प्लान है महाभारत एनिमेशन के माध्यम बनाएंगे। तो बनाने के लिए पहले दूसरा अलग कुछ बनाना चालू किया, तो सक्सेसफुल होगा तो फिर वह बना। तो कुछ बनाया था, हुआ था। तो गुरु महाराज का ये भी प्लान था, जिस तरह प्रभुपाद का जीवनी से बनाया है उस तरह हर एक आचार्य, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर दास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, स्वरूप गोस्वामी, शंकराचार्य, चैतन्य महाप्रभु, सबका जीवनी में इस तरह वीडियो बने। तो बहुत बहुत प्लान स्वर के हमारे ऊपर है। लेकिन हम गुरु महाराज का प्रार्थना करते हैं
उनका शक्ति चाहिए। जब हमको डर लगता था इस तरह कैसे प्लान करते हैं गुरु महाराज, तो उनके सफल गुरु महाराज का हमको डर लगता है, गुरु महाराज का डर नहीं लगता। बोले हम कृष्ण के लिए करना चाहता है, कृष्ण नहीं चाहते नहीं होगा, डर क्या है। हमको करते फेलियर होगा, आदमी क्या बोलेंगे। गुरु महाराज का बोले हम कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, नहीं हो रहा तो कृष्ण नहीं चाहते हैं, हम तो कृष्ण के लिए करना चाहते हैं, हमारे थोड़ी चीज़ें हैं। तो इस तरह गुरु महाराज का भगवान का सेवा के पूर्ण विश्वास है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, लेकिन इस तरह जो व्यक्ति है भगवान का शुद्ध भक्त है, भगवान के सेवा में इस तरह है, ये इतना नज़दीक से देखने का मौका मिला। लेकिन दुर्भाग्य है, अलसता लेजीनेस के कारण है। हमारे कोई प्रोजेक्ट गुरु महाराज जो विजन दिया है, नया तो लेना दूर के बात है, गुरु महाराज जो देखे वही करने का हिम्मत नहीं होता है। तो गुरु महाराज जितना विजन दिया सब तो कर नहीं पाएंगे एक जीवन में है, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद करेंगे तो कुछ कुछ उनका जो इच्छा है तो हम कुछ करने का कोशिश करेंगे। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंद। कृष्ण पृष्ठाय भूताले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिनी। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की श्री श्रीमद् भक्ति चारु स्वामी गुरु महाराज की अनंत कोटि गौर भक्तवृंद की सावित गौर भक्तवृंद की गौर प्रेमानंदी